एक समय की बात है जब एक राज्य में एक प्रभु नाम का एक किसान रहता था। प्रभु एक दिन सुबह सुबह अपने खेत पहुंचता है तो देखता है कि उसके खेत में एक बड़ा सा कद्दू उगा है। प्रभु उस बड़े से कद्दू को देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है और मन ही मन कहता है, हे भगवान, इतना बड़ा कद्दू मैंने तो आज तक नहीं देखा। ये तो किसी चमत्कार सा लग रहा है। प्रभु सोचता है कि उस बड़े से कद्दू को वह राज्य के राजा को उपहार में देगा, जिससे राजा प्रभु से खुश हो जाएगा। प्रभु तुरंत उस कद्दू को लेकर राजा के महल में जाता है और राजा के सामने पहुंचकर कहता है, प्रणाम राजा जी, मैं आपके लिए एक उपहार लाया हूँ। राजा कहता है, तुम्हारा स्वागत है प्रभु, बोलो क्या उपहार लाए हो तुम मेरे लिए। प्रभु एक बोरी से कद्दू निकालता है और कहता है, राजा जी, आज सुबह सुबह जब मैं अपने खेत में गया तो मुझे यह बड़ा सा कद्दू दिखा और मैंने ऐसा कद्दू आज तक नहीं देखा था, इसलिए मैंने सोचा कि यह मैं आपको उपहार में दूं। राजा भी कद्दू को देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है और कहता है, प्रभु ये तो मुझे विश्व का सबसे बड़ा कद्दू लग रहा है, क्योंकि इतना बड़ा कद्दू मैंने भी नहीं देखा आज तक। राजा कद्दू को देखकर बड़ा ही खुश हो जाता है। आगे कहता है, प्रभु मुझे तुम्हारा उपहार बहुत पसंद आया और इसके बदले में मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। राजा अपने मंत्री से कहता है, मंत्री जी, प्रभु को 1000 सोने के सिक्के दे दीजिए। प्रभु जैसे ही राजा की बात सुनता है वह खुश हो जाता है और सोने के सिक्के लेकर अपने वहाँ से चला जाता है। यह बात पूरे राज्य में फैल जाती है और सभी के यहाँ चर्चा का विषय बन जाती है। तभी एक लालची आदमी अपने एक मित्र से चर्चा करते हुए कहता है, राजा भी कितने अजीब हैं, एक कद्दू के लिए उस किसान को 1000 सोने के सिक्के दे दिए। फिर तो मेरे पास एक खास चीज़ है जिसे देखकर राजा जी इतने खुश हो जाएंगे और शायद मुझे उस किसान से 100 गुना ज़्यादा सोने के सिक्के दे देंगे। फिर वह आदमी अपनी अलमारी से एक बहुत पुरानी मोतियों से बनी सुंदर सी माला निकालता है और उसे ले जाकर राजा के महल पहुंच जाता है। राजा के सामने पहुंचकर वह कहता है, प्रणाम राजन, मैं आपके लिए एक उपहार लाया हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। राजा उस आदमी को जवाब देता है और उसे कहता है, तुम्हारा स्वागत है मित्र, दिखाओ तुम मेरे लिए क्या उपहार लाए हो। फिर वह आदमी एक बक्से से वह मोतियों की माला निकालता है और उसे राजा को देते हुए कहता है, राजन, यह सुंदर सी मोतियों की माला हमारी खानदानी है और यह कम से कम 200 साल पुरानी है। राजा माला को अपने हाथ में लेता है और खुश होकर कहता है, अरे वाह, ये तो बड़ी ही सुंदर माला है और यह वाकई में देखने में बहुत पुरानी लग रही है। फिर राजा उस आदमी से कहता है, मित्र, मुझे तुम्हारा उपहार बहुत पसंद आया और मैं भी तुम्हें इसके बदले में कुछ उपहार देना चाहता हूँ। राजा की बात सुनकर आदमी खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि अब राजा उसे ढेर सारे सोने के सिक्के उपहार में देगा। राजा अपने मंत्री से पूछता है, मंत्री, इनको क्या उपहार दिया जाए। मंत्री कहता है, राजन, यह तो बहुत ही धनवान व्यक्ति दिख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इतनी महंगी मोतियों की माला आपको उपहार में दे दी। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि इन्हें क्या उपहार दे सकते हैं। फिर राजा सोचकर कहता है, मंत्री जी, आप मेरे इस मित्र को विश्व का सबसे बड़ा कद्दू उपहार में दे दीजिए। मंत्री राजा की आज्ञा का पालन करते हुए वह बड़ा सा कद्दू उस लालची आदमी को दे देता है। इस तरह किसान को उसकी अच्छी नीयत के लिए एक कद्दू के बदले सोने के सिक्के मिलते हैं और वहीं उस आदमी को लालच के कारण महंगी मोतियों की माला के बदले एक कद्दू मिलता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे हमें हमेशा नुकसान ही होता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, जो ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी आपको मिलती रहे। और कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।